दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा अपना फ्लिपकार्ट प्लस जोमेटो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले स्टार्टअप में इंटरव्यू दिया था, जो कि फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए था। प्रोसेस का नाम था फ्लिपकार्ट CX प्रोसेस, जिसमें कॉलिंग और चैट से रिलेटेड वर्क होता है। उसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मेरे टोटल कितने राउंड हुए थे और मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, क्या मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या मेरी ज्वाइनिंग हुई कि नहीं हुई। और दोस्तों निश्चिंत रहिए, मैं आपको फ्लिपकार्ट प्लस जोमेटो दोनों का बताऊंगा। फ्लिपकार्ट में इंटरव्यू देने के बाद में मेरा जोमेटो का भी हुआ था, उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पहले राउंड के इंटरव्यू के बारे में। HR ने जब मेरा पहला राउंड लिया तो HR ने सबसे पहला सवाल, जो कि दोस्तों बेसिक सवाल होता, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पहले राउंड के इंटरव्यू के बारे में। देखिए, एक सवाल है जो पहले राउंड में हर जगह पूछा जाता है। पहले राउंड में ही नहीं, क्लाइंट राउंड में भी ये सवाल पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मुझसे पूछा गया था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपने बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, इससे पहले आपने कहीं जॉब की है? तो मैंने बताया था, जी मैंने 1 साल वर्क किया है इससे पहले। तो उन्होंने पूछा था कि आपने ये जॉब छोड़ी क्यों? तो दोस्तों यहीं पे काफी लोग गलती कर देते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था कि सर मुझे हेल्थ इश्यू था, इसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ी थी। तो उन्होंने कहा था, क्या अभी आप ठीक हैं कि नहीं है? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों इस पॉइंट पे मैं बताना चाहूंगा, काफी लोग गलती कर देते, काफी लोग गलत जवाब देते थे। कुछ कहते हैं कंपनी में ज्यादा प्रेशर था, काम ज्यादा करवाते थे, प्रोसेस बंद हो गया। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है दोस्तों। आपको जो जेन्युइन आपका रीजन है वो बताइएगा। आप ये बता सकते हैं, उस कंपनी में मुझे ग्रो नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने वहां पे जॉब क्विट कर दी। दूसरा ये बता सकते हैं, मैं दूसरी जगह ट्राई कर रहा था और उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी पे ट्राई कर रहा था, पर एक जॉब करते हुए मुझे दूसरी नहीं मिल रही थी। तीसरा, आप ये हेल्थ इशू का भी बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हेल्थ इशू सबके साथ होता है। इंसान है हम, भगवान नहीं, किसी के भी साथ हेल्थ इशू हो सकता है। उसके बारे में उन्होंने मुझसे हॉबी पूछी कि आपकी हॉबी क्या है? मैंने कहा लिसन टू म्यूजिक एंड मिमिक्री है। तो उन्होंने कहा था, आप किसके गाने सुनना ज्यादा पसंद करते हैं? मैंने कहा किशोर कुमार के। तो उन्होंने कहा वाई, क्यों पसंद करते हैं? तो दोस्तों इसी में लोग काफी गलती कर देते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश चेक करने के लिए बता रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आप पहले राउंड का, HR राउंड का जो बेसिक इंटरव्यू होता है वो आप पूरा इंग्लिश में दे सकते, आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके देख सकते। तो मैंने इंटरव्यू दे दिया था इस तरीके से। पहला राउंड कंप्लीट हो गया था, पहले राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद बारी आई दूसरे राउंड की। दूसरा राउंड जो था वो मेरा बर्सेंट टेस्ट था। बर्सेंट टेस्ट में देखिए दोस्तों होता क्या है, आपके कान में एक हेडफोन लगा दिया जाएगा। हेडफोन में जो वर्ड वहां से रिपीट होते हैं, एक स्पीकर बोलता है, वो रिपीट वर्ड को आप खुद दोहराना पड़ेगा। साथ में कुछ जंबल वर्ड होते हैं आगे पीछे, उनको एक जगह सेट करना होता है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी आपको बिल्कुल सही जवाब देना पड़ता है। इस तरीके से होता है वर्सन टेस्ट। और वर्सन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं होता। मैंने पहली बार दिया था, मुझे भी डर लगा था, काफी मेरे फ्रेंड बता रहे थे ये होता है वो होता है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से दीजिए, बेझिझक दीजिए, ध्यान से सुनिए, दीजिए, कोई इशू की बात नहीं दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, मैं वर्सन टेस्ट कैसा होता है उससे पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये था मेरा वर्सन टेस्ट। वर्सन टेस्ट भी मैंने पास कर लिया था। बारी आई तीसरे और चौथे राउंड की। जो तीसरा राउंड था वो साइकोमेट्रिक्स था और जो चौथा राउंड था वो टाइपिंग टेस्ट था। और ये दोनों टेस्ट दोस्तों मेरे एक साथ चले थे। और ये दोनों टेस्ट के लिए मुझे कहा गया था कि आप अपने घर पे चले जाइए, आपको जो है व्हाट्सएप पे लिंक दे दिया जाएगा। मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर लिया गया था, तो व्हाट्सएप पे मुझे लिंक दे दिया गया था और मैंने टाइपिंग टेस्ट अपना पूरा कर लिया। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, टाइपिंग टेस्ट में पास करने के लिए आप एक बार नहीं कई बार ट्राई कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन जब तक आपका पूरा अच्छे से ना हो जाए, आप उसको क्विट मत करिएगा। चौथा राउंड की बारी आई साइकोमेट्रिक्स टेस्ट। दोस्तों ये क्या होता है? इसमें कुछ फिजिक्स और कुछ मैथमेटिक्स से सवाल रिलेटेड कुछ आते हैं, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, ज्यादातर मैथ के सवाल आते हैं। और ये टेस्ट को आप गूगल क्रोम की हेल्प से भी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने इसी के तरीके से किया था, उसमें कोई इशू नहीं था। तो ये दोनों राउंड मेरे जो है वो पास हो गए थे। और बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान रखिए, साइकोमेट्रिक्स जो टेस्ट है, अगर आप सबमिट करते हैं देने के बाद, तो एक जीमेल आईडी से एक ही टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप दोबारा देना चाहते हैं तो दूसरी जीमेल आईडी यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं तो एक जीमेल आईडी से कई बार टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। तो ये दोनों राउंड भी मैंने क्लियर कर लिए थे। अगले दिन मुझे डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो HR की तरफ से मैसेज आया था कि आप जो है ज्वाइनिंग के जो डॉक्यूमेंट है वो ले आइएगा। ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट वगैरह मैं लेके आया था, फोटोकॉपी वगैरह मैंने करवा लिया था। उसके बाद मालूम पड़ा कि एक लास्ट राउंड मेरा बचा है, जो कि है क्लाइंट राउंड।
गूगल मीट पर होना था, पर उसके लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा था और गूगल मीट पर कैमरा ऑन करवा के लेते हैं। तो दोस्तों मेरे बाकी फ्रेंड भी कर रहे थे, तो जब मेरी बारी आई तो एक तो उन्होंने कैमरा ऑन करवा लिया, मैं थोड़ा बहुत नर्वस हो गया था। उसके बाद में उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप अपने गुड फ्रेंड में क्या क्वालिटी देखते हैं। तो मैंने बता दिया, नेचर देखते हैं और वो काम आए, अच्छी हैबिट हो, मैंने ये चीज़ें बता दी थी। उसके बाद में मुझसे दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आप बीपीओ में वर्क क्यों करना चाहते हैं। मैंने अपना रीजन बता दिया था। उसके बाद पूछा गया कि अगर एंग्री कस्टमर को डील करना हो तो आप कैसे डील करेंगे। मैंने बताया काम रहना पड़ेगा, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। मैंने अपने हिसाब से तीनों के तीनों सवाल के जवाब जो है वो सही दे दी थी। बारी आई रिजल्ट की, तकरीबन 1 घंटे बाद रिजल्ट आया और दोस्तों मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे मालूम पड़ा कि मैं इस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया हूँ। रीजन मुझे खुद ही नहीं पता चला था। शायद मैंने इंग्लिश स्पीकिंग, मैंने सवाल के जवाब जो क्लाइंट राउंड के थे बिल्कुल सही दिए थे, शायद मैंने बीच में हिंदी बोल दिया था या मेरी कम्युनिकेशन स्किल नहीं सही थी, इसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट होकर मैं घर वापस चला गया था। 2 दिन बाद मुझे ऑपरेशन राउंड के लिए कॉल आया था कि 2 दिन बाद मुझे ऑपरेशन राउंड के लिए कॉल आया था। पूछा गया था फ़ोन पे कि आपके पास वाईफाई है, क्या आपके पास लैपटॉप है, क्या आपके पास विंडो 10 है, इससे पहले आपने वर्क किया है कि नहीं किया है, आपको इसमें कितना एक्सपीरियंस है। मैंने फ़ोन पे बता दिया था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था दोस्तों कि ये मुझे कॉल क्यों आया था, पर मालूम पड़ा कि मैं फ्लिपकार्ट में रिजेक्ट हो गया था, लेकिन जोमेटो चैट प्रोसेस के लिए मैं फ्लिपकार्ट के लिए रिजेक्ट हो गया था, लेकिन जोमेटो प्रोसेस के लिए, कॉलिंग प्रोसेस जो कि एसओएस होता, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था। इसी वजह से मुझे कॉल आया था। और दोस्तों और मुझे तो ये मालूम ही नहीं था मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं 2 दिन बाद ऑफिस जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो भाई इसकी वजह से तो मैं काफ़ी खुश हो गया था, अरे वाह मेरा सिलेक्शन हो गया है। उसी दिन मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल आ गया था कि आप अगले दिन डॉक्यूमेंटेशन लेके आइएगा। डॉक्यूमेंटेशन लेके आया था, काफ़ी फॉर्म भरे थे। 3 दिन की मेरी ट्रेनिंग थी जो कि एसओएस मेरा जोमेटो का प्रोसेस था। ट्रेनिंग के बाद एक और सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, उसमें भी पास करना पड़ता दोस्तों। लेकिन ट्रेनिंग में आपको इतना कुछ बता देंगे कि आपको दोस्तों ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी जॉब पक्की हो गई थी। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ट्राई करते रहिए। देखिए अगर आप किसी इंटरव्यू में फेल होते हैं तो उससे घबराइए मत दोस्तों। अगर आप बार बार फेल होंगे उसके बाद ही जाके पास होंगे। इंग्लिश देखिए एक बार में नहीं आती है, आपको फेल होना पड़ेगा। जब तक आप फेल नहीं होंगे तो पास कैसे होंगे दोस्तों। आप अमिताभ बच्चन, आप शाहरुख खान बन नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ से स्ट्रगल शुरू किया था, संघर्ष शुरू किया था, आप वहाँ तक तो पहुँच सकते हैं ना दोस्तों। तो आप वहीं से शुरुआत करिएगा। क्योंकि देखिए अमिताभ बच्चन जी हो या शाहरुख खान जी हो, वो भी इंसान ही है ना दोस्तों। जीरो से तो उन्होंने भी शुरुआत की थी, तो जीरो से तो सबकी शुरुआत होती है। अगर आपको स्टेज से डर लगता है दोस्तों तो 2-3 बार आप ट्राई कर लीजिए, जाके स्टेज पे शोज कर लीजिए, आपका डर बिल्कुल दूर हो जाएगा, गारंटी से कहता हूँ। ठीक इसी तरीके से इंटरव्यू होता है। आप सोच रहे हैं आपको इंग्लिश नहीं आती, भाई मैं इंटरव्यू कैसे दूं, मुझे तो इंग्लिश का ए भी नहीं पता है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप ट्राई करिए, आप बार बार ट्राई करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। उस तरीके के सवाल को आप तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं इंटरव्यू में कौन कौन से एग्जैक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे दोस्तों मैं आपकी सच में हेल्प करूँगा। मैं आपको बताऊँगा इंटरव्यू में कौन कौन से एग्जैक्ट सवाल पूछे जाते हैं। वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।